नो नो नो, डैड प्लीज 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 मेरे पैसे दीजिए। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन एक पैसा मांगा किसने? मैंने तो 500 रुपए मांगे हैं। क्या? 5,000 रुपए। व्हाट? 50,000 रुपए। क्या कहा? 5 लाख रुपए। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए मॉम, मैं और डैड पहली खेल रहे थे, तो मैंने डैड से कहा अगर मैं जीतूंगी तो आप मुझे 1,000 रुपए देंगे, और अगर डैड जीतेंगे तो मैं डैड को 500 रुपए दूंगी, और डैड मेरे पैसे नहीं दे रहे। अरे लेकिन ये 1,000 रुपया देंगे तो तुम 500 रुपया क्यों दोगी? क्योंकि मॉम मैं एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेबी हूँ, है ना मॉम? अरे वो तो हो। तो बोलिए ना। हाँ लेकिन फिर हुआ क्या? तो मैंने डैड से एक सवाल पूछा, डैड उसका जवाब नहीं दे पाए। ओके, और डैड अभी मुझे मेरे 500 रुपए नहीं दे रहे हैं। तुम भी तो अपनी पहेली का जवाब नहीं दे पाई। तो क्या हुआ? आप भी नहीं दे पाए, मैं भी नहीं दे पाई। हाँ। करेक्ट। आपके थे 1,000 रुपए, मेरे थे 500 रुपए, तो बैलेंस 500 रुपए। देखो, ये तो वही बात हो गई, हींग लगे ना फटकरी रंग चोखा चोखा। ना मॉम। हैंसी, हाँ। सिम इज राइट, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। इसके 500 रुपए दे दो, चलो। क्या? सुनाई नहीं दे रहा? हैंसी, सुनाई दे गया। ये लो ये। सारे मत ले, चल ले ले, है तो 500 ही। हाय गाइस। हाय सनी। सनी, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। नहीं, हाँ नहीं, लेकिन कुछ वो क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम? डैड वो ये बेटा, ये तो तुम्हारे लैंडलॉर्ड का नोटिस है। हाँ डैड, जो मेरा पुराना लैंडलॉर्ड था उसने अपनी प्रॉपर्टी एक और आदमी को बेच दी है। तो जो मेरा नया लैंडलॉर्ड है उसने मुझे नोटिस भेजा और बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे अपने ऑफिस की प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। व्हाट रबिश। कमाल है, ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा, मजाक है क्या? एग्जैक्टली। उस नए लैंडलॉर्ड को तुम्हें कम से कम 2 महीने का वक्त तो देना ही चाहिए। करेक्ट। नहीं डैड, गलती मेरी है। ये सब चीज़ें मुझे एग्रीमेंट साइन करने से पहले समझ लेनी थी। लीगली तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस मुझको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, शेड्यूल्स सब कुछ पोस्टपोन करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस से जो मेरे हाथ लगने वाला था वो भी मेरे हाथ से जाएगा। इन शॉर्ट, मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाऊँगा मैं। ठीक है, तो उससे जाके मिलो, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ और उससे थोड़ा वक्त ले लो सनी। हाँ। सिमी, वो मुझे अपने पास भी नहीं भटकने देगा। क्यों? क्योंकि मेरी मूछें नहीं है। मूछे? मुझे? हाँ, ये जो नया लैंडलॉर्ड है, जमुना प्रसाद इसका नाम है, और बहुत ही सन की किस्म का आदमी है। इसके हिसाब से अगर आदमी की मूछें नहीं है तो उसमें सम्मान नहीं है, चरित्र नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। उसके हिसाब से बगैर मूछ का आदमी एक बगैर पूंछ का जानवर है। व्हाट नॉनसेंस, ये भी कोई बात हुई? हाँ मॉम, बहुत ही विचित्र प्राणी है वो। मतलब जितना वो इंडियन कल्चर से प्यार करता है उतना ही वेस्टर्न कल्चर से नफरत करता है। कुर्ते पजामे के अलावा कोई और लिबास पहन के उसके पास जाओ तो पास नहीं बैठाता, पूरा नाम नहीं बताओ तो बात नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, किसी भी एंगल से क्या मैं जमुना प्रसाद के हिसाब का आदमी लगता हूँ कहीं से भी? वो तो मुझे अपने दरवाजे में भी नहीं घुसने देगा। ओह, समझ गया बेटा, और मैं ये भी समझ गया कि ऐसे टिपिकल आदमी को कैसे फिट किया जाता है। तू फिक्र मत कर, समझ ले कि तेरी ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो कैसे डैड? वो ऐसे कि कल वो जो जमुना प्रसाद है ना, उससे मिलने सनी नहीं जाएगा, उससे मिलने जाएगा सुरेंद्र हंसराज चौहान। लफंगे, लुच्चे, बदमाश, चरित्रहीन कहीं के। नहीं, बड़े बाबू, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आज की युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। उनकी चरित्र का, उनके संस्कारों का पतन हो गया है। जी, पतन नहीं, पतन हो गया है। उन्होंने तो, आज की युवा पीढ़ी ने हमारे बापूजी के सपनों को तोड़ डाला। बापूजी मतलब मेरे पिताजी नहीं, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते बड़े बाबू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। धन्यवाद सर। बैठिए ना। जी नहीं, ठीक हूँ जी, धन्यवाद। आप? जी, मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है जी। पिताजी का नाम हंसराज चौहान है। पिताजी का नाम बताने की क्या जरूरत है? सर, पिताजी के नाम के बगैर मेरा तो कोई नाम ही नहीं ना। यहाँ कैसे आना हुआ? सर, आपने लिंक रोड पे एक प्रॉपर्टी खरीदी है। तो? सर, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मेरा एक दफ्तर है, सनी एड एजेंसी के नाम से। तो फिर?
आपने नोटिस भेजी है कि उस जगह को 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ेगा। हाँ भेजिए फिर। ये कैसे संभव है सर? अगर एक कील भी दीवार पे लगा हो तो उसको भी निकालने में समय लग जाता है, और ये तो जमा जमाया ऑफिस है सर। अगर मैंने इसको उखाड़ा तो कहीं ना कहीं गढ़ने में वक्त तो लगेगा ना सर। 1 हफ्ते में ये सब कैसे संभव है? इसीलिए मैं आपके पास प्रार्थना लेके आया हूँ कि कम से कम अगर 1 महीना मिल जाता तो। ये मूछे ये असली है सर। वो होगी असली, लेकिन क्यों रखते हो? ये मेरे परिवार की परंपरा है सर। दादाजी की भी थी, पर दादाजी की भी थी, पिताजी की भी हैं, माँ जी की भी। माता जी की मूछे? मूछें रखने की इच्छा थी सर। काफी कोशिश की उन्होंने, लेकिन उगी नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं सर। दारू पीते हो? तौबा तौबा सर, क्या कह रहे हैं आप? डिस्को विस्को में? वो क्या होता है सर? फिल्में देखते हो? परसों देखी थी। कौन सी? भक्त प्रहलाद। जुआ वुआ खेलते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? सभी लोग खेलते होली और दिवाली में। नहीं सर, मैं बिल्कुल ही नहीं खेलता। झूठ बोलते हो? अभी तक वही तो कर रहा था सर। नहीं, मेरा मतलब मैं अब तक यहाँ पे क्या कर रहा था सर? मुझे नहीं पता था कि आपका कृपा पात्र बनने के लिए इन सब क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। मैं चलता हूँ सर। नहीं, रुको। नहीं सर, आप ये सब बातें बोल के खामखा अपना मुंह और मेरे कान गंदे कर रहे हैं। मेरे संस्कारों में तो सुनना भी पाप। अरे थूक दो। सर, मैं पान और गुटखा भी नहीं खाता हूँ सर। मैं तुम्हारे गुटके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे गुस्से की बात कर रहा हूँ। थूक दो गुस्सा, थूक दो। क्या ठीक है सर, मैं बाहर जाते समय थूक दूंगा। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो हाउसवाइफ है। क्या? मेरा मतलब माताजी हाउसवाइफ है, पिताजी पढ़ाते हैं सर, शिक्षक। तभी तो मैं जानूं कि इतने अच्छे संस्कार वाली संतान सिर्फ शिक्षक के घर में ही पैदा हो सकती है। क्या तुम विवाहित हो? जी। तुम्हारी पत्नी क्या करती है? जी वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ सास और ससुर की सेवा करती है सर। क्या हुआ सर? मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को ठंडक मिली, कलेजा शांत हो गया। तो सर फिर वो नोटिस? गोली मारो नोटिस को। जैसी आपकी इच्छा सर। इसे आज शाम को क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं घर ही पे हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या आप? मेरा मतलब क्यों सर? तुम्हारे भगवान समान माता पिता के चरणों की धूल लेने, स्वर्ग मंदिर जैसा घर देखने, देवी जैसे तुम्हारी पत्नी के हाथों से जल ग्रहण करने मैं आना चाहता हूं तुम्हारे घर। मैं देखना चाहता हूं कि धरती पर स्वर्ग क्या होता है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो तुम्हारा गंगा नहीं, वो जमुना प्रसाद अगर हमसे मिलना चाहता तो हम मिल लेंगे, हम है ना? वो सनी के पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहता डैड, वो मिलना चाहता है सुरेंद्र हंसराज चौहान के पेरेंट्स से। वो कौन है? हम ही हैं। अरे यार, तो हम हैं तो डॉल, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मिल लेंगे। डैड, वो सुरेंद्र हंसराज चौहान के पेरेंट्स से मिलना चाहता है। और सुरेंद्र हंसराज चौहान के पेरेंट्स सुरेंद्र हंसराज चौहान के पेरेंट्स लगने चाहिए ना। ओ, ये भी करेक्ट है। तो फिर क्या करें? ये तो वही सवाल है जिससे बात शुरू हुई थी। ये भी करेक्ट है। तो क्या करें? सोच लेते हैं। सोचे। वो सबसे अच्छी चीज है। आइडिया! तूने वो तो नहीं सोचा जो मैंने सोचा। डैड, कहीं आप वो तो नहीं सोचे जो मैं सोच रही हूँ? चल तू बता। आप बताइए। नहीं तू बता। आप बताइए। चल बता दे। आप बताइए ना। अरे बेबी, आप बताइए। अच्छा चल मैं बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि अगर सनी मूछें पहन सकते हैं तो डैड मूछें क्यों नहीं पहन सकते? करेक्ट। और अगर सनी कुर्ता पजामा पहन सकता है तो डैड कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन सकते? करेक्ट। और अगर सनी एक्टिंग कर सकता है तो डैड और मॉम एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट। डैड एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं ना तो थोड़ा ओवर हो जाते हैं। नहीं वो क्या है, दरअसल जज्बात की रॉ में बह गया था, वरना सटल एक्टिंग का मतलब तो मैं भी जानता हूँ यार। लेकिन तू आने दे इस कॉकरोच को, इसको ऐसे अपने एक्टिंग के जलवे दिखाऊंगा कि चारों खाने चित हो जाएगा। आफ्टर ऑल मेरा नाम भी हैंसी नहीं, हंसराज चौहान है।
सर ये मेरी धर्मपत्नी सिमरन। अखंड सौभाग्यवती भव। वाह 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 वाह, क्या रूप पाया है, क्या स्वरूप है, बिल्कुल श्री देवी जैसा। श्री देवी? नहीं, वो फिल्मों वाली नहीं, देवताओं की श्री देवी। आइए सर, वहां चलिए, वहां पूजा चल रही है, वहां पे आइए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ओए तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? ओए तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ओए जो लिया यहीं से लिया। ओए जो दिया यहाँ पर दिया, अर्थात मूर्ख तेरा कुछ नहीं, सब ओए 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 ओए। जी जी। धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। साक्षात स्वर्ग, साक्षात मंदिर। बरसों की तड़पती हुई सुलगती हुई आत्मा आज तृप्त हो गई। वैसे जाने को तो जी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, हम तो साधारण आदमी ठहरे। ओ मोह माया भौतिकता में उलझे हुए। बेटा सुरेंद्र, बेटा सुरेंद्र, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जब चाहो ऑफिस खाली कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो मत करो, अपनी प्रॉपर्टी समझ लेना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, बहन जी चलता हूँ। मेहरबानी जी, पधारने की मेहरबानी। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। What was that? कहा सन्नी, बुलाया था क्या? अरे यार पिछले 2 घंटे से बुला रहा हूँ तुझे, तू है कहाँ? अरे बाल कटवाने गया था ना, देख कैसे कटे, अच्छे है ना? ऑफिस टाइम में तू बाल कटवाने गया था, देख कैसे कटे, अच्छे है ना? जो कोई टाइम है बाल कटाने का ऑफिस में? अरे तो उगे भी तो ऑफिस में ही थे ना। अच्छा, बचपन से लेकर आज तक जितने बाल हो गए सब ऑफिस में हो गए? अरे सब कहाँ कटाया, जितने उगे थे उतने ही तो कटाया। अच्छा बात बता, वो जो फ्रांस से डेलीगेशन आई थी उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ, देख शाम को मीटिंग है होटल झिंगारू में 7 बजे। लेकिन बेटा जरा मैनेज कर लेना। मैनेज कर लेना मतलब देख उसको तो हिंदी आती नहीं है। तो अंग्रेजी तो आती होगी? नहीं अरे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, और फ्रेंच ठीक ठाक बोल लेता है। अच्छा तो क्या पता तूने कैसे मैनेज किया? अंडरस्टैंडिंग, जैसे तुम्हारी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वैसे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो अपनी भाषा बोलते रहा, हम बिहारी भाषा बोलता रहा। अच्छा सुन बात, नहीं बस नहीं तू जा यार, तू जा। नहीं अरे लेकिन ना क्या कह रहे हो यार, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, कुछ भी बोलते हो यार। 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे में मैंने 3 बार कॉफी, 4 सैंडविच, 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर खाए हैं। न जाने कितना खाया पिया। वैसे 2 दफे में हल्का भी हो आया हूँ। तुम जल्दी चले आओ। सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, मैं कह देता हूँ, हाँ, वरना मैं घर चली जाऊंगा। हाँ जल्दी आओ। सर क्या है? बर्गर। बर्गर बर्गर It's okay. मैं कल टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, टाइम ऑफिस में थे। तो अब मैं चलूं? ओके। आपको कोई रास्ते में छोड़ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ डिनर के लिए आए हैंगे, डिनर खा के जाएंगे। फैंटास्टिक, तो मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत जल्दी, मैं चलता हूँ। प्लीज सी यू। कल ऑफिस में मिलते हैंगे। बाय। ओह कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट।
एक मिनट, क्या मैं आपको जानती हैंगे? क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं भी आपको नहीं जानता। जी, बात पूछनी थी आपसे। अभी अभी जो इंसान यहाँ से उठकर चला गया वो कौन था? इंसान हैंगे? नहीं, इंसान है लेकिन उसका नाम क्या था? सनी हैंगे? नाम भी बदली कर दिया साले ने, कमीने, धोखेबाज। किसको कह रहे हैंगे? मैं आपकी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस कमीने की, उस धोखेबाज की, उस लफंगे की, उस लुच्चे की। मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं अभी आते हैंगे, 1 मिनट में आ रहे हैंगे, अभी आते हैंगे। कमीने, कुत्ते, जलील, धोखेबाज, पाजी कहीं के। मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा। सुरेंद्र, क्या नाम है उसका? सुरेंद्र जाने दो। ये क्या है सर? क्या है? नोटिस है। तो फिर पूछते क्यों हो? सर आपने मुझे कहा था कि मैं जब चाहे ऑफिस खाली कर सकता हूँ, और फिर आपने 2 दिन में खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। क्यों सर? क्योंकि राज फाश हो गया है। राज फाश हो गया सर? कौन सा राज सर? खबरदार, ये खरगोश जैसी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। धोखेबाज कहीं के, चीटर, लायर। तुमने मुझे ही नहीं, अपने देवता समान माता पिताओं को भी धोखा दिया है। हाँ, अरे नर्क में जाओगे, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाँ सर लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? मुझसे पूछते हो हुआ क्या? हाँ? अरे घर में राम, गली में शाम। घर में तो ऐसे बगुले बनते फिरते हो जैसे साक्षात श्री रामचंद्र जी का अवतार हो, और बाहर वाह 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 वाह, क्या जलवे, क्या रंगीनिया हो। सर मैं कुछ समझा नहीं। भगो मत। कल मैंने तुम्हें वो ईद और दिवाली में जैसी रंग बिरंगी मिठाइयां मिलते हैं, वैसे उन कपड़ों में मैंने तुम्हें होटल जिंगारा में देखा। हाँ, क्या चहक रहे थे, क्या स्टाइल मार रहे थे। वाह वाह वाह। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो उसको गलतफहमी हो जाती सर। क्या? सर ये कुदरत का खेल है, ये लीला है ऊपर वाले की। देखिए, आपने जिस शख्स को कल झिंगारा होटल में देखा, उसने कौन से कपड़े पहने थे? उसने, खैर आप छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ। उसने एक जैकेट पहना होगा, जैकेट के नीचे एक टी शर्ट पहनी होगी रंग बिरंगी टाइप की, नीचे जीन्स होंगी, आंखों पे काला चश्मा, है ना, बिखरे बिखरे बाल, और बात करने का बड़ा वो ऐसे ऐसे हाथ करके बात करता है, है ना, बहुत ज्यादा बोलता है, है ना। मैं समझ गया सर। सर वो मैं नहीं। आपको क्या लगता है सर कि आप मेरा ढांचा देखिए, मेरी शक्ल देखिए, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहन के, ऐसी वाहियात और बेहुदा कपड़े कभी पहन सकता हूँ अपनी पूरी जिंदगी में? आपने जिसको देखा सर, वो मेरा जोड़ा भाई है, वीरेंद्र चौहान।